In this big voice, we are discussing here the core concept of equimarginal utility, right? इक्विमार्जिनल यूटिलिटी के अंदर जो सबसे कोर कॉन्सेप्ट है, जो सबसे मेन कॉन्सेप्ट है कि जो पर्टिकुलर इंसान है या कोई भी व्यक्ति है वो अपने हाईएस्ट नंबर ऑफ यूटिलिटी पर कब पहुंचता है, हाईएस्ट नंबर ऑफ सेटिस्फैक्शन एट द पॉइंट ऑफ लिबरेशन वो कब पहुंचता है, ये हम यहाँ पे जो है इस कोर कॉन्सेप्ट में इंक्लूडेड है. सो द कंज्यूमर विल रीच हिज इक्विलिब्रियम when it will not be possible for him to increase the utility, रुक जाओ, to increase the utility, total utility by uses. ठीक है, अब होता क्या है, यदि कोई भी कंज्यूमर है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, अपने जो यूजेस है, ठीक है, कंजम्पशन बढ़ाता जा रहा है किसी भी कमोडिटी का, और उसके बाद जो उसकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो बढ़ती जा रही है और उसके साथ टोटल यूटिलिटी भी बढ़ती जा रही है. तो ये ऐसी तो बढ़ती जाएगी, तो बट जो सेटिस्फेक्शन वो पॉइंट है वो कब आएगा, द कंज्यूमर विल रीच हिज इक्विलिब्रियम व्हेन इट विल नॉट बी पॉसिबल फॉर हिम टू इंक्रीज द टोटल यूटिलिटी बाय यूजेस. ठीक है, एट अ सर्टेन पॉइंट. देखो, जब भी हम कमोडिटी का कंजम्पशन करते हैं तो हमने कंजम्पशन किया, फिर हमने नेक्स्ट कमोडिटी का किया, ठीक है, सेकंड चांस किया, तो जो हमारे डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की वजह से जो सेटिस्फैक्शन है वो हमें कम मिलेगा, बट फिर भी हम कंज्यूम करेंगे. उससे कहीं ना कहीं भले ही कम यूटिलिटी ऐड ऑन होगी, बट फिर भी जो यूटिलिटी है वो ऐड ऑन होगी, उससे हमारी मार्जिनल यूटिलिटी भी बढ़ती जाएगी और साथ ही साथ टोटल यूटिलिटी भी बढ़ती जाएगी. बट इसमें लिखा है कि उस पर्टिकुलर पॉइंट में जहाँ पर आप एक और मार्जिनल यूटिलिटी को ना बढ़ा पाओ, ठीक है, एक और बिल्कुल जो हमारा जो टोटल यूटिलिटी है वो क्या है, इट विल नॉट बी ईजी, सॉरी, इट विल नॉट बी पॉसिबल फॉर हिम टू इंक्रीज द टोटल यूटिलिटी बाय यूजेस. तो इक्विमार्जिनल यूटिलिटी के अंदर वह पॉइंट क्या कहलाएगा, एक सेटिस्फैक्शन पॉइंट माना जाएगा. ठीक है, वंस अगेन, द कंज्यूमर विल रीच हिज इक्विलिब्रियम व्हेन इट विल नॉट बी पॉसिबल फॉर हिम टू इंक्रीज द टोटल यूटिलिटी बाय यूजेस. सेकेंड पॉइंट क्या है वो देखते हैं आगे. ठीक है, लगातार है बट हमने इसको कुछ पॉइंट्स में डिवाइड किया है. The position of equilibrium will be reached when the marginal utility of each good in proportion to its price and the ratio of the price of all good is equal to the ratio of their marginal utilities. ये जो पैराग्राफ या ये लाइंस यदि समझ में आ गई तो पूरा इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी समझ में आ जाएगा. ठीक है, क्या लिखा है, the position of equilibrium will be reached when the marginal utility of each good, कब, when the marginal utility of each good in proportion to its price. ठीक है, marginal utility of each good in proportion to its price and the ratio of the price of all good is equal to the ratio of their marginal utility. ठीक है, जितना भी आपने कंजम्पशन किया है, जब उनकी प्राइस का रेशियो और उनसे मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी का जब रेशियो जब सेम आ जाएगा तो तब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम की पोजीशन आएगी या स्टेज आएगी. वंस अगेन, द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम विल बी रीच्ड when the marginal utility of each good in proportion to its price and the ratio of the price of all good is equal to the ratio of their marginal utility. ठीक है, सबसे जो IMP लाइन है वो ये है. ठीक है, क्या है, that when the ratio of the price of all good
ratio of the price of all goods is equal to the ratio of their marginal utility। जितनी की भी आप प्राइस ले रहे हो, जितनी कमोडिटीज़ की, अब उन्हीं का क्या लगेगा, उन्हीं का क्या आ जाएगा, रेशियो ऑफ देयर मार्जिनल यूटिलिटी। अब इसके अंदर आगे एक और कॉन्सेप्ट है, द कंज्यूमर विल मैक्सिमाइज टोटल यूटिलिटी फ्रॉम हिज इनकम। क्या लिखा है, द कंज्यूमर will maximize total utility from his income when the utility from the last unit of money, the consumer will maximize total utility from his income। अब इस पर्टिकुलर कंडीशन के बाद भी यदि वो टोटल यूटिलिटी कब बढ़ाएगा वो यहाँ पे बताया है, द कंज्यूमर will maximize total utility from his income when the utility from the last unit of when the utility from the last unit of money spent on each good is the same। ठीक है, the consumer will maximize total utility from his income when the utility from the last unit of money spent on each good is the same। ठीक है, मतलब at the point of after the point of ratio of the price of all goods equal to the ratio of the marginal utility, उसके बाद भी वो कब कंजम्पशन करेगा, तब करेगा जब वो और यहाँ पे एक एक्स्ट्रा कंजम्पशन करने के बाद भी। ठीक है, द यूटिलिटी डिराइव्ड ऑन ईच गुड इज द सेम। ठीक है, मतलब डिक्रीज नहीं हो रही है, नेगेटिव में नहीं जा रही, तो वो कंजम्पशन करेगा। एक बार शॉर्ट में यहाँ पे करते हैं, राइट। द कंज्यूमर विल रीच हिज इक्विलिब्रियम when it will not be possible for him to increase the total utility by uses। Once again, the consumer will reach his equilibrium when it will not be possible for him to increase the utility by uses, right? Second, the position of equilibrium will be reached when the marginal utility of each good in proportion to its price and the ratio of the price of all goods is equal to the ratio of their marginal utilities। Third point, the consumer will maximize total utility from his income when the utility from the last unit of money spent on each good is the same। Algebraically, this is MUA to PA। ठीक, marginal utility of the commodity A to the ratio of price of commodity A equal to the marginal utility of B ratio to the price of B equal to MUC equal to PC equal to MUN equal to PN, right? Here ABC to N are the various goods consumed, right? So finally this is the concept of law of equimarginal utility। It is the core concept of equimarginal utility, right? In the next pick voice we will wholly describe the concept of law of equimarginal utility।